अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं हैदराबादी कुकीज यानी कि टूटी फ्रूटी बिस्किट्स। जो बहुत ही मजे के और टेस्टी बनकर तैयार होता है और सबको बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो आज मैं आप लोगों से इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन है उसे जरूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी, जो बिल्कुल फ्री है। टूटी फ्रूटी बिस्किट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप बटर, और बटर मेरा सॉल्टेड है और ये मैं रूम टेम्परेचर का ले रही हूँ। बटर आपने हमेशा बिस्किट बनाने के लिए रूम टेम्परेचर का ही लेना है। और यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कप मैदा, और मैदा मैं छानकर यूज कर रही हूँ। इसी मेजरमेंट कप के हिसाब से मैंने लिया है 1/2 कप, 1/4 कप बटर और 1/2 कप मैदा। पाउडर शुगर मैंने लिया है यहाँ पर 1/4 कप। ये आप टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर है। 1/4 कप टूटी फ्रूटी है, इसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है। और थोड़ा सा मैंने इसमें मैदा छिड़क लिया था और इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया ताकि ये चिपके नहीं। 1/4 टीस्पून सब्ज इलायची पाउडर है और वनीला एसेंस है मेरे पास, इसके चंद ड्रॉप्स में लूंगी। आप कोई भी एसेंस यूज कर सकते हैं, पाइनएप्पल एसेंस या कोई भी। 1 टेबल स्पून मिल्क है मेरे पास, यानी कि लिक्विड मिल्क, दूध। ये जरूरत हो तो मैं यूज कर लूंगी। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बॉल लेंगे, उसमें सबसे पहले ऐड कर देंगे ये बटर। ये बटर मैंने इस बॉल में डाल दिया है। अब हैंड विस्क की मदद से इनको थोड़ी देर के लिए हम बीट कर लेंगे। बटर को मैंने बीट कर लिया। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये पाउडर शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी ऐड कर दिया मैंने। अब इनको अच्छे से हम बीट कर लेंगे ताकि ये क्रीम फॉर्म में आ जाए, यानी कि लाइट और फ्लफी हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल लाइट हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी इलायची पाउडर और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे चंद ड्रॉप्स वनीला एसेंस के। अब इनको मिक्स कर लेंगे। ये हो गया मिक्स। अब इसमें ऐड कर देंगे ये टूटी फ्रूटी। मिक्स कर लेंगे दोबारा से। ये हो गया मिक्स। अब इसमें ऐड कर देंगे वनीला कस्टर्ड पाउडर। मिक्स कर लेंगे। ये हो गया मिक्स। अब लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे ये मैदा हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे बाकी का भी मैदा। अब मैं इनको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। पहले इनको साइड से हटा लेंगे इस तरह स्पैचुला की मदद से। इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये आप लोग इसका डो देख सकते हैं, मुझे इसमें मिल्क की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपको जरूरत हो आप इसमें बस 1 टीस्पून के करीब ऐड कर लें, लेकिन मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। आप लोग ये डो देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त है। ये मैंने इनको मिक्स कर लिया। अब इनको मैं फ्रीजर में रखूंगी तकरीबन 20 मिनट तक, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये डो हमारा सेट हो चुका है 20 मिनट में ही। अब इसको निकाल कर कटिंग बोर्ड में ट्रांसफर कर दूंगी। डो को मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर लिया है। इसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से हम गूंद लेंगे। मैंने इसे सॉफ्ट कर लिया। अब इसको हम शेप दे देंगे। आपकी मर्जी, आप चौकोर शेप दे दें या गोल शेप दे दें, इस तरह भी बना लें, आपकी मर्जी है। शेप देने के लिए मैंने यहाँ पर एक ये चॉपर लिया है
आपके पास अगर प्लास्टिक रैप हो तो वो भी आप ले सकते हैं। बस इसी की मदद से हम इसे शेड कर देंगे, इस तरह से थोड़ा टाइट कर लेंगे। मैं इसे चौकोर शेप दे रही हूँ। मैंने इसे यहाँ पर सेट कर लिया है। अब इसको मैं फ्रीजर में रखूंगी तकरीबन 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पर हमारे 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। मैंने फ्रीजर से निकाल दिए बिस्किट को और ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो एक बेकिंग ट्रे लेंगे और उस पर मैंने कुछ भी ग्रीस नहीं किया, बस ये बिस्किट इसमें रखते जाएंगे। तो अब मैं ये ओवन में बेक कर लूंगी और ओवन को तकरीबन मैंने 10 मिनट पहले प्रीहीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पर, और इनको मैं बेक कर लूंगी 180 डिग्री पर ही तकरीबन 15 मिनट के लिए। आपकी टाइमिंग ज्यादा भी हो सकती है बेक होने में, यानी कि आपको 17 से 18 मिनट भी लग सकते हैं और कम भी लग सकता है। तो अब हम इसको बेक करते हैं। तो यहाँ पर बिस्किट हमारे बेक हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त से बेक हुए हैं। मैंने इनको तकरीबन 15 मिनट तक बेक किया है। तो ये अभी गर्म है, जब ये ठंडे हो जाएंगे तो मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। बिस्किट हमारे ठंडे हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त से बेक हुए हैं और बहुत ही ज्यादा क्रंची है। तो आप देख सकते हैं मैंने इनको निकाल लिया, सर्व कर लिया है। तो तैयार हो चुके हैं हमारे बहुत ही मजे के टूटी फ्रूटी बिस्किट्स, यानी कि हैदराबादी कुकीज। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और इंजॉय करें। टी टाइम पर बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, फैमिली के लिए बनाएं। बहुत ही मजे के बिस्किट बनकर तैयार होते हैं। मैं तो बहुत ही इंजॉय करूंगी इसे चाय के साथ। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे फीडबैक जरूर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।